बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोन सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में पंचायती चुनाव चल रहा है और हम लोग हर प्रखंड में, हर क्षेत्र में जाके इंटरव्यू कर रहे हैं, चाहे वो कैंडिडेट हो या फिर आम जनता। कई जगहों पे मैंने ओपिनियन भी लिया। जैसा कि आप देखें, अभी कुछ दिन पहले ही, हालांकि ये इंटरव्यू आप हो सकता है कल देख रहे हो, दो रोज पहले जो है कि मोहनिया प्रखंड का निर्णय आया है और भाग 2 से शत्रुंजय कुमार सिंह और छोटन सिंह ने चुनाव जीता। जैसा कि हम ओपिनियन में भी दिखाते चल रहे हैं। अभी हम लोग हैं नुआव प्रखंड के क्षेत्र में, मुखराव पंचायत के मुखराव गांव में। हालांकि ये गांव बहुत बड़ा है और अभी आप हमारे समीप जो देख रहे होंगे, कद काठी में भी थोड़े से ऊंचे हैं और उम्र में भी जो है कि ऊंचे हैं, लेकिन अभी क्षेत्र में भाग 4 से नुआव प्रखंड से जिला पार्षद प्रत्याशी के तौर पे लोगों के बीच दिख रहे हैं। अभी आए की बातचीत हम कुछ नहीं जानते, हालांकि बातचीत के दौरान देखिए क्या पता चलता है। हो सकता है समाज सेवी भी निकल सकते हैं, हो सकता है बिजनेसमैन हो, क्योंकि बहुत जगहों से राजनीति सोर्स ऑफ इनकम मान लिया गया है और बहुत लोगों का यह भी मानना है कि इससे अच्छा खासा पैसा अर्न हो सकता है। इन द केस मेरा मानना नहीं, मैं बहुत लोगों की बात किया, आपको इंडिकेट नहीं किया। तो पहले परिचय लेते हैं इनका और फिर आगे की बातचीत को शुरू करते हैं। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। एक बार जो है कि अपना परिचय दीजिए, हम चाहेंगे। मैं छोटे चौबे, उन्नाव भाग 4 से जिला परिषद प्रत्याशी श्रीमती लक्ष्मी देवी के लिए वोट मांग रहा हूं। प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व तो मैं कर रहा हूं। पति भी हैं उनके? हाँ जी। अभी आपका नाम छोटे चौबे है जी। ये और कोई नाम आपको नहीं सूझा? सुनील चौबे। अच्छा, नाम हमारा सुनील चौबे है, लेकिन पुकार से, प्यार से लोग हमको छोटे चौबे के ही नाम से बोलते हैं। तो लेकिन हालांकि देखिए, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये राइट अपोजिट है। नाम है आपका छोटे और हाइट काफी अच्छी खासी है। ये मेरा हाथ से पे था, आप इसको इग्नोर करें। बाकी आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा, आप जैसे इस चुनावी सभा में है, रण में चल रहे हैं, फाइट कर रहे हैं और प्रतिद्वंदियों के साथ, क्या लग रहा है क्षेत्र से? माहौल क्या, भाप क्या आ रही है? माहौल तो लोगों ने, जब हम शुरू में अपना प्रचार करना शुरू किए, लोगों के बीच में बैठना, अपनी बातों को रखना, समस्याओं को कहना, तो लोगों ने कहा कि नहीं बाबा चौबे जी आपका, चाहे छोटे जी आपका, आपकी बातें अच्छी हैं और आप योग्य हैं और लगता है कि आपके हाथ में अगर बागडोर दी जाए तो उन्नाव में परिवर्तन लाया जा सकता है। अच्छा, इसलिए लाया जा सकता है कि यहाँ पे उन्नाव प्रखंड में जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं उनको एक व्यवस्था देने का काम होना चाहिए। मतलब लोगों को ये लगा कि वो छोटे जी के थ्रू आ सकता है। लोगों का ओपिनियन नहीं लग रहा अच्छा। है, इसलिए कि हम 25 प्रत्याशी हैं जी। और लोगों ने अब जो भी आपस में बात भी करते हैं और लोगों कहते भी हैं कि छोटे भैया सबसे योग्य हैं। हाँ। और सबसे काबिल हैं। उनकी बातें, उनकी सोच, उनकी विचार हम लोग के लिए होता है और हम ही लोगों के लिए बात करते हैं। अच्छा, गांव समाज वाली जो है कि गांव समाज में। और ये तो मान लीजिए आपकी कार्डें हो गई और उसी वजह से आप चुनाव में आए हुए हैं। वर्तमान की हम बात नहीं करते, वर्तमान कैंडिडेट ने क्या किया क्या नहीं किया। हम थोड़ा सा कुछ यहाँ पे यूनिक सुनने को मिले। 25 कैंडिडेट है आप लोग मोहनिया भाग 4 से, नुआव भाग 4 से, सॉरी नुआव भाग 4 से। नुआव भाग 4 में लोग 25 कैंडिडेट हैं, उसमें से एक आप भी हैं। क्रमांक संख्या आपका कितना है? 16 क्रमांक है। इन 25 के तहत और अपने आप को भी रखते हुए अपने आप को कहाँ से आप ये पा रहे हैं पूरे क्षेत्र में? 24 एक तरफ, छोटे चौबे एक तरफ। अच्छा, हाँ। कोऑर्डिनेशन आपका अलग है सबसे? माने हमारी सबसे ही नहीं, हर प्रत्याशी से हमारी सोच अलग है। अच्छा। मैं अपनी बातों को रखता हूँ, अपनी सोच को रखता हूँ, अपने विचारों को लोगों के बीच में रखता हूँ और ये भी कहता हूँ कि आप हमारा सहयोग दें और हमको भारी मतों से जिताएं, ताकि उन्नाव के विकास के लिए, उन्नाव के शिक्षा के लिए, जो शिक्षा की व्यवस्था यहाँ अच्छी है नहीं। अच्छा। स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ ये है नहीं, है ही नहीं। अच्छा। और किसान के लिए तो यहाँ इतनी समस्याएं हैं कि उस समस्याओं में से एक समस्या भी हम दूर कर पाएं कि एक सरकारी खाद का गोदाम अपने ब्लॉक पे, उन्नाव ब्लॉक पे ला सकें, तो मैं जानूंगा कि मैं इस पूरे 10 पंचायत के किसानों के लिए एक ऐसी समस्या दूर कर दूंगा जो कि दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे ब्लॉक से जाकर के लाना पड़ता है, कहीं ब्लैक में खरीदना पड़ता है। तो ये किसानों के लिए हुआ। तो ये जो मारा मारी है, इससे निजात मिल जाएगा। थोड़ी सी समस्या का अगर समाधान हो जाए तो मेरा मानना है कि काफी समाधान होगा। शुरुआत होनी चाहिए जी, शुरुआत होनी चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, अगर आप इस बार चुनकर आते हैं नुआव में, तो देखिए नली गली हुआ या फिर जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो चलते आ रहा है और करते आ रहे हैं प्रतिनिधि। क्या कुछ एडवांस इस बार नुआव को देखने को मिलता है? नुआव को कुछ नए चीज देखने को मिलेंगे। नई चीज में भारत सरकार ने और कुछ हम लोग अपने मिल करके हर गांव में, हर घर में शौचालय और बाथरूम बना लिया अपना जी। लेकिन हमारे ब्लॉक में
4 जिला परिषद 20 साल में जीत करके आए हैं, ना शौचालय दे पाए हैं, ना साफ सफाई दे पाए हैं। एकदम हमारे उन्नाव में अव्यवस्थाएं एकदम, यानी उसको क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट हो गई हैं। कुंडली मार के बैठी हुई है। अच्छा। वो हटने को तैयार नहीं है, इसलिए कि उस तरह के कोई लोग नहीं आ पाए। अच्छा। चुनाव जीतते हैं और केवल यही करते हैं कि थोड़ा सा उद्घाटन हो जाए और थोड़ा सा न्योता पूज जाए। वही काम हुआ है 5 साल। अच्छा। इससे पहले भी वही हुआ है। तो मान लीजिए, देखिए मेरा किसी व्यक्ति विशेष पे ये टिप्पणी नहीं है, जो अगर न्योता पुजाने की बात हुई तो रिश्तेदारी से भी न्योता पूजा जा सकता है, फिर राजनीति में आने की क्या आवश्यकता है? तो उनसे पूछा जाए ना। अच्छा। हाँ, और बाकी जो पिछले 5 साल से थे, हम क्षेत्र में घूमते हैं तो लोगों ने अपनी समस्याओं से हम ही से सवाल करते हैं। हम बोले कि यार जो 5 साल था उससे सवाल नहीं हो सकता है। अच्छा, अभी चुनाव आया तो याद आया, माने जो समस्या पैदा कर दिए हैं 5 साल में, वो समस्या उनसे जनता नहीं पूछ रही है। लेकिन जो समस्या को खत्म करने के लिए, समस्या का निदान के लिए घूम रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, आप हमको मत वोट करें और हम आपकी समस्या को, एक छोटी से छोटी समस्याएं भी दूर की जा सकती है। अच्छा। तो लोग कहते हैं कि हम लोग को ये नहीं हुआ, हम लोग को वो नहीं हुआ, हमको, जैसे हमको गैस का चूल्हा चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। अच्छा। गैस का चूल्हा, कहीं भी जाते हैं तो हमने कि यहाँ गैस नहीं मिलल, अच्छा, तब तो हम कहने की जिताइए, तब हम जुगाड़ करवाएंगे। तो क्या करेंगे? हाँ। अब तो लॉकडाउन, सॉरी, ये आचार संहिता लगा हुआ है। हाँ, कुछ दे ले भी नहीं सकते, नहीं तो दे भी नहीं एक अलग सकते। क्लेम आउट लग जाएगा। एक अलग से मिलेगा। हम बोले कि एक अच्छे व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को जिताएं और जिता करके उन्नाव का विकास कराएं, उन्नाव प्रगति करे, उन्नाव में उन्नति हो, परिवर्तन हो, शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो। और मेरा मानना है कि अगर हम कोशिश करें, हमारे यहाँ 10 पंचायत है, 10 मुखिया हो जाएंगे और एक जिला परिषद होगा और एक हमारा प्रमुख होगा। अगर ये 12 लोग मिल जाएं तो मैं मानता हूं कि इन सारी समस्याओं को, एक छोटे से छोटे गांव से लेकर के अपने उन्नाव तक को, इन सारी समस्याओं से निजात दिया जा सकता है, मिल करके करें तो। चैन बधिका बन के, मतलब उसी तरह से आज की लोकतंत्र में एक साथ 6 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। क्यों हो रहा है? इस 6 को मिलकर काम करने के लिए ना हो रहा है। बिल्कुल। और सरकार, संविधान में यह कहा गया है कि जनता के द्वारा सरकार चुननी है और प्रतिनिधि ही हमारे छोटी छोटी समस्याओं को, आधारभूत सुविधाओं को हमारे जन जन तक, गलियों तक, गांव तक, पंचायत तक और हमारे प्रखंड तक पहुंचाएंगे। तो मेरा मानना है कि वार्ड अपनी गलियों का विकास कर दे, मुखिया अपने पंचायत का विकास कर दे, जिला परिषद और ये क्या नाम है, प्रमुख और बीडीसी मिल करके अपने ब्लॉक का कर दें। और कुछ जहां तक हमसे जो बन पड़ेगा लोगों के लिए, वो करने को हम पूरी तरह तैयार हैं। ये हमें भी कुछ नया सुनने को मिला। हालांकि आप ये राजनीति कब से कर रहे हैं, जान सकते हैं? मैं आज से, इस चुनाव से पहले एक आम मतदाता था। अच्छा, मतलब कोई पार्टी से जुड़ा नहीं। अच्छा, मतलब एक आम मतदाता, जैसे लोग यहाँ अच्छा। बैठे हैं ना, हाँ। उन्हीं लोग के बीच से एक हम उठ के आए हैं चुनाव में। हाँ, इसलिए कि हमें लगा कि हम भाई एक कोशिश, ईमानदार कोशिश करते हैं, एक ईमानदार कोशिश हो जनता के लिए। अच्छा। अपने उन्नाव के लिए, अपने पंचायत और अपने गांव के लिए। चलिए, और गांव भी आपका यही है, मुखराव? मेरा पंचायत है और मुखराव मेरा गांव भी है। अच्छा, तो ये तो रही, आप क्या कुछ नया एडवांस देने की कोशिश करिएगा? मैं बस यही एडवांस देने की कोशिश करता हूं कि आइए मिलकर के पूरे उन्नाव की जनता और पूरे उन्नाव की मतदाता हमारे साथ जुड़ें और एक नया उन्नाव, एक स्मार्ट उन्नाव का निर्माण करें। चलिए, और ये क्षेत्रीय जनता उम्मीद भी करेगी कि किसी नए चेहरे को लाएं तो कुछ उससे नया ही अपेक्षाएं रहें करने को। देखिए, मेरा मानना है कि जिसका नेता मुखर नहीं और जिसका नेता प्रखर नहीं, वो नेता नहीं हो सकता। अच्छा, मेरा मानना है। बाकी जनता का क्या मानना है, जनता बताएगी। मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा, जैसे 25 प्रत्याशी हैं, 25 के बीच देखिए सब में कुछ ना कुछ खूबियां होंगी, कुछ ना कुछ खामियां होंगी, ठीक? मेरे नजर में एक आध को छोड़ करके बाकी में केवल खामियां ही खामियां हैं। अच्छा, मेरे नजर में। अच्छा, इसलिए कि मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा ये कि जैसे मैंने बताया खामियां और खूबियां। एक मित्र भी हमारे बैठे हैं, प्रत्याशी हैं जिला परिषद के, बहुत अच्छे मित्र हैं। यहीं पे हैं संजय पांडे जी। संजय भैया, तो संजय भैया हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं। अच्छा। और हम लोग कभी भी मिलते हैं तो प्रत्याशी की तरह नहीं मिलते, वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं। हमारे प्रतिद्वंदी हैं भैया, बैठिए वहीं पे, हमारे प्रतिद्वंदी हैं। अच्छा। लेकिन जब मिलते हैं तो एक पूरा उन्नाव कहता है कि छोटे चौबे जब भी उन्नाव में आते हैं तो जितना खुशी से और जितना हुलस से लोगों प्रत्याशी से मिलते हैं, वो कोई प्रत्याशी एक दूसरे को देखता नहीं है, पूरा नजर घुमा लेता है। जन्म जैस वाली भावना,
बस 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 कि ये इसके साथ बोलेंगे तो मेरा वोट कट जाएगा। अरे यार, हम मित्र, जब संबंध बन गया है, जब हमारा संबंध बन गया है, तो हम अपना संबंध अगर कहीं 10 आदमी के बीच में है और हाथ मिला करके हाल समाचार कर लिए, तो हम प्रत्याशी हैं तो क्या हुआ, हम मित्र नहीं हो सकते हैं? क्यों क्या? नहीं हो सकते? क्यों हो नहीं हो सकते हैं। सबका एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग है। तो मेरा आपने सवाल पूरा नहीं होने दिया, चूंकि सवाल ये था कि ऐसी क्या खूबियां आप में हैं, क्योंकि आपके बारे में आपसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता। तो ऐसी कुछ वैसी चीज़ों के बारे में बताएं कि जो ये जनता देख रही है, जो यहाँ पे है भी, आपको सुन रही है, आपको वोट देना नहीं चाहती है, सपोज दैट, और ये बातें सुनने के बाद उसका मन आपको वोट करने का हो जाए। तो ऐसी क्या खास बात है आप में कि अगर वो आपको चुनती है जिला पार्षद, तो आप उनके हित में मदद जो है कि करेंगे नुआ में आने के बाद? मैं स्वभावतः बहुत, उसके क्या कहते हैं, उसको कड़ा स्वभाव का हूँ मैं। निर्णय, सख्त? हाँ, सख्त स्वभाव का हूँ। और निर्णय मैं खुद लेता हूँ, निर्णय किसी को लेने नहीं देता मैं। मीडिएटर का इशारा है आपको? नहीं नहीं, हाँ। किसी का इशारा नहीं है। मेरा मानना है कि अगर हमको युवाओं के लिए कोई अच्छा निर्णय लेना है तो निर्णय मैं खुद लूंगा। अच्छा, जीतूं तब, नहीं तो जो भी निर्णय होगा वो स्वयं से लेंगे? स्वयं से लेंगे, जिससे कि जनता का हित हो। अच्छा, जनता के लेकिन हित में? तो अपने हित में नहीं। मैं करीब 6 महीने से ऊपर से प्रचार कर रहा हूँ। बीच में लॉकडाउन आया, सब रुक गया, लोग अपने घर में, हम अपने घर में। सरकार ने कहा कि लॉकडाउन में आपको महामारी चल रहा है, उसमें कहीं आपको निकलना नहीं है। तो जब तक अभी हम 3 महीने, हमारी एक खूबी रही है, अब अपने से बता रहा हूँ, मैं एक ऐसा ही एकमात्र ऐसा प्रत्याशी हूँ पूरे जिले का जो अपना सुबह का खाना अपने बनाता था और मोटरसाइकिल स्टार्ट करता था और गलियां गलियां घूमना शुरू करता था। लोगों के बीच में इसी तरह से पैठ बनाते चले गए। फिर शाम में हम 7 बजे, 7:30 बजे लौट के आते थे और अपना दाल रोटी और दूध अपने बनाते थे और अपने खा करके सो जाया करते थे। अच्छा। ये हमारा गाँव गवाह है। मतलब ये जब तक रहा कोरोना टाइम? पूरा नहीं, जब तक मैंने अपनी प्रचार जब से शुरू किया है। अच्छा, अच्छा। मैं और मेरे पिता, ये कार्य आप किए लगातार? बस कोई नहीं था, हम और हमारे पिता। चलिए, और हमें जैसे मेहनत जैसे भी आप हर एक मोड़ पे कुछ हमें नया देने की कोशिश कर रहे थे। मैं पूरे जिला के जिला परिषद प्रत्याशियों के लिए नया मोड़ देने की कोशिश कर रहा हूँ, उदाहरण बनने का। हाँ, कि आप विकास करें, जनता के दिल में जाएं, जनता आपको हमेशा चाहेगी। चलिए, और ये क्षेत्रीय जनता चाहेगी भी कि हालांकि इतने एडवांस सोच के साथ उनका एडवांस जिला पार्षद हो और एडवांस चीज़ें उसे मिले अपने क्षेत्र में। मैं बस यही मैं मानता हूँ। हमारी बच्चियाँ हैं 3, मैं उनको बहुत अच्छा शिक्षा देता हूँ, पढ़ भी रही हैं, और स्मार्ट शिक्षा देता हूँ। और उनको मैं कहता हूँ कि जैसे घर में बेटों के लिए कहा जाता है कि तुम जब तक नौकरी नहीं करोगे तब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी, तब तक हम बेटियों को कहते हैं जब तक तुम लोग अच्छी पढ़ाई पढ़ के जब तक जॉब नहीं पाओगी तब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। चलिए, ये एक डेवलप्ड सोच के साथ ये चीज़ें होती हैं, हालांकि गांव देहात में बहुत कम देखने को मिलता है। इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हम चाहेंगे छोटे चौबे जी और सुनील चौबे जी और छोटे चौबे जी, अंत में कुछ अपील करना चाहेंगे अपनी जनता जनार्दन को, वहाँ देखते हुए एक बार करिए। जनता से बस यही अपील है कि गैस के चूल्हे के निशान पे भारी से भारी मत करें और लक्ष्मी देवी को रिकॉर्ड तोड़ मत से जितवाएं और उनसे देखें, उनसे उन्माओं के लिए, उन्माओं की उन्नति, प्रगति, और सबसे बड़ी बात, मेरा उन्माओ स्वच्छ हो, मेरा उन्माओ समृद्ध हो। अपना एक ही सपना, उन्माओ अपना शिक्षित हो, कुशल हो और विकसित हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में नए कैंडिडेट साथ। अपने देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने।